हाय ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। दिस इज आल्सो वन इजी लेवल प्रॉब्लम। सो आइए एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस वेयर प्राइसेस आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन ith डे। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, ये एक टेस्ट केस है। तो ये एक प्राइसेस एरे दिया हुआ है और उसमें क्या बोला है ना कि जो भी जिस पोजीशन पे भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 1 है, सेकंड पे 5 है, थर्ड पे 3 है, फोर्थ पे 6 है, फिफ्थ पे 4 है। तो ये वैल्यूज क्या शो करती है कि उस स्टॉक की उस पर्टिकुलर दिन पे वैल्यू क्या थी। जैसे सेकंड डे पे उस स्टॉक की वैल्यू थी 5, थर्ड डे पे उस स्टॉक की वैल्यू थी 3, फोर्थ डे पे उसकी वैल्यू थी 6। इस तरीके से आगे क्या बोला है, you want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in future to sell that stock। मतलब हमें क्या करना है ना कि इस एरे में से एक दिन हमें सिलेक्ट करना है जिस दिन हम वो स्टॉक बाय करेंगे, एंड कोई दूसरा डिफरेंट डे हमें चूज करना है बाकी बचे फ्यूचर डेज में से जब हम वो स्टॉक सेल करेंगे। एंड रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट you achieve from this transaction। if you cannot achieve any profit, return zero। मतलब बेसिकली सिंपली क्या पूछना चाहता है कि इस पूरे एरे में से एक ऐसी वैल्यू ढूंढो जो सबसे छोटी हो, क्योंकि हम स्टॉक कभी भी कब बाय करेंगे, जब उसकी प्राइस सबसे कम होगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस पूरे एरे में से सबसे छोटी जो वैल्यू है वो ढूंढनी है, दैट विल बी अवर बाइंग प्राइस। एंड फिर हमें क्या करना है कि बाकी जो भी बचे हुए फ्यूचर डेज की वैल्यूज है उनमें से एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको अगर हम हमारी बाइंग प्राइस से माइनस करें तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इस टाइप के जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस कैलकुलेट करना है, फिर मैक्सिमम वैल्यू रिटेन करनी है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं तब एक चीज ध्यान रखना कि ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम यूज होता है विच इज कडांस एल्गोरिदम, जिसमें हम क्या करते हैं ना कि पूरे एरे में से ट्रैवर्स करेंगे एंड जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो उस मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू को हम जो हमारी करंट वैल्यू है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको समझ में आएगा इजीली। लेट अस से बाइंग प्राइस मैंने डिफाइन की इंटीजर मैक्स, ओके, एंड स्टार्टिंग में माय प्रॉफिट इज 0। चलिए कोड ही कर लेते हैं, सीधा सीधा कोड करते करते मैं समझाता हूँ। इंट बाइंग प्राइस हम डिफाइन करेंगे जो कि डॉट मैक्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट डिफाइन करना है। तो ये प्रॉफिट डिफाइन करते हैं 0, ठीक है। प्रॉफिट डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमें पता है कि कभी भी अगर पूरा एरे ट्रैवर्स करना है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं उसके लिए। तो हम फॉर लूप लगा लेते हैं। ये होगा मैक्स अंडरस्कोर, का सिंटैक्स ठीक कर लेता हूँ, वैल्यू, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस प्राइस एरे में से पूरा ट्रैवर्स करेंगे लेस देन डॉट लिंक्ड आई प्लस प्लस, ओके। अब हम क्या करेंगे ना,
हमें चेक करना है कि इस करंट बाय प्राइस से छोटी वैल्यू कहाँ पे एनकाउंटर हो रही है। जैसे छोटी वैल्यू एनकाउंटर होगी उसको हम हमारे करंट बाइंग प्राइस से रिप्लेस कर देंगे। इफ इज लेस देन, अगर बाइंग प्राइस है तो व्हाट वी विल डू, we will simply replace buying price value by the lowest value that we encountered. अब एट द सेम टाइम हमें क्या चेक करना है ना कि जो हमें यहाँ पे प्राइसेस आएगा, प्राइसेस एरे में ट्रैवर्स करते टाइम जो वैल्यू हमें मिली है दैट वैल्यू माइनस अवर बाय प्राइस, अगर ये हमारे प्रॉफिट से बड़े है तो व्हाट वी विल डू, we will replace the value of profit by prices of I minus by price. सिंपल, रिटर्न कर देंगे हम प्रॉफिट। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। कुछ कंपाइलेशन एरर बता रहा है, ओ बाय प्राइस होना चाहिए, सॉरी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों टेस्ट केसेस सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो आइए अब इसको सबमिट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल हो गया है। और अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं तो इट विल कम एज बिग ऑफ एन, क्यों, क्योंकि हमने एक ही बार लूप लगाया है। So that's it for today's video. If you want me to solve any other lead code problem, let me know in the comment section and follow for more such content. Thank you.